हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर्स पार्ट 2। लास्ट वीडियो में नंबर्स पार्ट 1 हम लोगों ने कवर किया था, जहां पर वी कवर्ड टॉपिक्स जिसमें प्राइम नंबर्स भी डिस्कस हुआ था और भी टाइप ऑफ नंबर्स में इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। और वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी हमने समझा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो आज उसी से आगे बढ़ रहे हैं। राइट, एक क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, राइट, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 1000 प्राइम नंबर्स। राइट, देखो, जो भी आपके पास में फर्स्ट 1000 प्राइम नंबर्स होंगे उनमें ये कैच है, बेसिकली उनमें कहीं ना कहीं हमारे पास प्राइम नंबर 2 एंड प्राइम नंबर 5 होगा। जब भी हमारे पास 2 एंड 5 का प्रोडक्ट होगा, चाहे उसके साथ में कितने भी नंबर्स हमारे पास आ जाएं, जैसे ही 2 इंटू 5 हुआ तो उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या आने वाला है? 0। सिंपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 1000 प्राइम नंबर्स, क्योंकि फर्स्ट 1000 प्राइम नंबर्स में 2 एंड 5 है हमारे पास, तो 2 इंटू 5 कितना होता है? 0। अब 2 इंटू 5 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा लास्ट डिजिट। राइट गाइस? ठीक है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब आपको पता करना है कि यह नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उसका टेस्ट कैसे करना है। राइट, सो टॉपिक आप डाल लीजिए, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। राइट, तो टेस्ट क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और उससे पता करेंगे कि जो हमारा नंबर है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। राइट, सो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई भी नंबर n है हमारे पास, लेट से n है 173, और हमें पता करना है कि 173 इज प्राइम और नॉट। n इक्वल टू 173 इज प्राइम और नॉट, ये हमें पता करना है, वेदर इट्स अ प्राइम नंबर और नॉट प्राइम। तो हम लोग क्या करेंगे? राइट, हम लोग पहले फाइंड करेंगे अंडर रूट n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर रूट n। राइट, अब देखो 173 है, तो 173 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 173 के आसपास 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। तो ये 173, 169 एंड 196 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट 13 पॉइंट समथिंग होगा। राइट, 13.2 और 13.3 इस टाइप का कुछ इसका स्क्वायर रूट होगा। तो 13.2, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करते हो 13 पॉइंट समथिंग नंबर का, 13 पॉइंट समथिंग कुछ भी है यहाँ पर, राइट, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 13। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 13। राइट, अब आपको 13 या फिर 13 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी से 173 को डिवाइड करके देखना है। अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो प्राइम, और डिवाइड नहीं हुआ तो नॉट प्राइम। तो हम लोग 173 को किस किस से चेक करेंगे? देखो 13 या फिर 13 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स होंगे हमारे पास? तो हमारे पास है 13, एक तो 13 इटसेल्फ, फिर है हमारे पास 11, फिर है हमारे पास 7, देन 5, 3 एंड 2। ये 6 प्राइम नंबर्स हैं। इन सभी से आप चेक करो 173 डिविजिबल है कि नहीं है। 173 को 2 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली डिविजिबल नहीं है, 2 इज इवन। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स आप कर सकते हो, अगर आपको ये चीज़ आती है। 1 + 7 8 + 3 11, तो सम ऑफ डिजिट 11 है, वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए लास्ट डिजिट 3 है, जबकि वो 0 या 5 होना चाहिए, तो डिविजिबल नहीं है। 7 से करके देख सकते हैं, 7 2 14, 3 3 नॉट डिविजिबल। 11 से करेंगे, 11 1 11 और 6 3, ये भी डिविजिबल नहीं है। और 13 13 169 और 173, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। ये इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर देंगे इट इम्प्लाइज 173 इज प्राइम नंबर। 173 इज प्राइम नंबर। राइट, ये हम लोग यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो, ये जो रूल है या ये जो टेक्निक है
उसको कहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास में ये 173 की जगह कोई बड़ा नंबर होता, लेट से मैं यहाँ पर लिख दूँ 1753 और 1, सपोज कोई बहुत बड़ा नंबर मैंने लिख दिया 17531, राइट। तो ऐसे नंबर्स को जब आप चेक करोगे कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट और उस स्क्वायर रूट के ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, फिर उससे छोटे प्राइम नंबर्स आप देख रहे हो, तो यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। और इतने बड़े नंबर से डिवाइड करके चेक करना ये बहुत टीडियस टास्क होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, राइट। तो हम बड़े नंबर्स के लिए इस रूल को यूज़ नहीं कर सकते। बड़े नंबर्स के लिए इनफैक्ट हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम बता पाएँ कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर जुगाड़ ही करना पड़ता है, अदरवाइज हम लोग इस टेस्ट का तो यूज़ वहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये टेस्ट तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास में नंबर, मतलब एप्लीकेबल तो होगा उनमें भी, लेकिन एक तरह से टाइम इसमें कम लगेगा तब जब आपके पास नंबर छोटा हो, राइट। बड़े नंबर में आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल थियरम, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी स्टार्ट हो गया है, राइट। तो आप बहुत ध्यान से फोकस करके देखिए फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, राइट। सो फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको आप ऑल्टरनेट वर्ड्स में आप कह सकते हो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। बिल्कुल, हमें किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को ही देखना है कि उसका कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं और कितनी उसकी पावर है। जैसे अगर मैं बात करता हूं 36 की, तो 36 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं? फैक्टर का मतलब होता है जो नेचुरल नंबर 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो इसका फैक्टर होगा। तो ऐसे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं जो कि 36 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं? तो हमारे पास सिर्फ दो ही प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जो 36 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, एक है 2 और एक है 3, राइट। और 36 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब ये कैसे आएगा? तो इसकी टेक्निक क्या है जो मैंने आपको बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब आप 36 को सक्सेसिवली डिवाइड कीजिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 36 डिवाइड होता है वो है 2। तो 2 से आप 36 को डिवाइड करेंगे, 18 टाइम्स ये डिवाइड होगा। अब 18 वापस 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 9 जा 18, राइट। अब 9 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाएंगे, वो है 3, और 3 से 9 को डिवाइड किया, 3 3 जा 9, ये 3 वापस 3 से डिवाइड हो जाएगा, सो 3 1 जा 3। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा आपको स्टॉप हो जाना है। तो ये जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? इन सभी का प्रोडक्ट। तो 2 2 3 3 का प्रोडक्ट क्या होगा? 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। तो ये 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे आप किसी और नंबर का भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं 360 का करने को बोलता हूँ आपको 360, तो 360 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया 180 हो जाएगा, राइट, 180। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 90, वापस 2 से डिविजिबल है 45 लिख लो, राइट। अब इसको आप 3 से डिवाइड करो, क्योंकि 45 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से ट्राई करेंगे, सो 15 से डिवाइड हो गए, अब 15 टाइम्स। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, और अब ये 3 से 2 से किसी से डिविजिबल नहीं तो सीधे 5 पर आ जाओ, 5 1 जा 5, 1 आ गया तो स्टॉप हो जाओ। इन सभी का प्रोडक्ट। तो आप लिख पाओगे 360 किसके बराबर है? 360 हमारे पास 2 पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम्स आया है, इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। ये 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, राइट। तो फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट क्या है उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर अच्छे से, राइट। तो इसका स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर n, एवरी नेचुरल नंबर n can be expressed
as product of its prime factors, as product of its prime factors raised to their positive integral powers, raised to their positive integral powers in a unique way, right? In a unique way, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर n है तो n को आप क्या लिख पाओगे, सपोज n के प्राइम फैक्टर्स है p1 p2 p3 p4 इस टाइप से। तो लेट से n का एक प्राइम फैक्टर है p1, एक प्राइम फैक्टर है p2, एक प्राइम फैक्टर है p3, और ऐसे करके इसके n नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। तो p स्मॉल n में लिख रहा हूं, ठीक है, n नंबर ऑफ इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और हर एक की पॉजिटिव इंटीजर पावर। तो p1 की पावर है सपोज a1, p2 की पावर है a2, p3 की पावर है a3 और pn की पावर क्या है an। अब आप मैच करो, 360 था, ये 360n है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स p1 p2 p3 कौन कौन है, 2 3 एंड 5, 2 p1 3 p2 5 p3। और इनकी पावर्स आप देखो, 2 की पावर क्या है पॉजिटिव इंटीजर 3, 3 की पावर क्या है पॉजिटिव इंटीजर 2 और 5 की पावर क्या है पॉजिटिव इंटीजर 1। तो इनके प्राइम फैक्टर्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है गाइस, तो आई होप आज के वीडियो में जो भी मैंने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड क्वेश्चंस और इस पर बेस्ड जो टॉपिक है आगे फाइंडिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, बहुत कुछ इस पर बेस्ड है, तो वो हम लोग आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। ओके गाइज, सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।